जो शख्स आपको अच्छे और बुरे से नहीं रोकता, उस शख्स को छोड़ दें, क्योंकि वो आपके साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए है। हारने का मतलब हमेशा जिंदगी खत्म होना नहीं होता। कभी कभी हारने का मतलब जिंदगी का आगाज भी होता है। लोग आपकी खामियों की वजह से नहीं, बल्कि आपकी खूबियों की वजह से आपके दुश्मन बन जाते हैं। जो ख़वातीन खुद पर ज्यादा तवज्जो देती हैं, वो अमूमन घर से लापरवाह रहती हैं। किसी ऐसे इंसान को धोखा देना जिसके पास आपका कोई राज मौजूद हो, खुद को अजाब में डालने के मुतरादिफ है। जब कोई शख्स एक जगह से 2 बार धोखा खा चुका हो, तो उसका फर्ज है कि वो दूसरों को उस धोखे से बचाए। बेवकूफ लोगों की जुबान खंजर की तरह होती है, जिससे वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। सच चट्टान की तरह कायम और दायम रहता है और सही वक्त आने पर सामने आ जाता है। अगर आप सुकून चाहते हैं तो दूसरों के दुख और तकलीफ सुने। आपको अपनी तकलीफ छोटी महसूस होगी। दुनिया की तारीक तरीन बुराइयों में से एक यकीनन किसी दूसरे इंसान को धोखा देना है। अपनी ताकत और हुस्न पर गरूर करना बेवकूफी है, क्योंकि दोनों ने ही एक दिन खत्म हो जाना है। उस आंख से बचो जो बुराई को तेजी से देखती है और अच्छाई को देखने में सुस्ती करती है। जब आपको हर दूसरा शख्स दुश्मन लगने लगे, ऐसी सूरत हाल में असल दुश्मन बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर होता है, और वो है आपकी मनफी सोच। सुनी सुनाई बातों पर फौरन यकीन न किया करें। झूठ हमेशा सच से ज्यादा जल्दी फैलता है। अपने अल्फाज के गुलाम बनने से बेहतर है अपनी खामोशी के हुक्मरान बनो। लोग आपको कितना पसंद करते हैं ये अहम नहीं है, आप अपने आप को कितना पसंद करते हैं ये अहम है। तुम इस दुनिया की परवाह करते हो जो तुम्हारी मुश्किल में तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली। आपकी जिंदगी को और आपको बर्बाद करने में सबसे ज्यादा हाथ उन लोगों का होता है जो खुद भी आगे बढ़ना नहीं चाहते। कम बोलने वाला शख्स सबसे ज्यादा बातें अपने आप से करता है। और सच तो ये है, हमें अपना दर्द तो दर्द लगता है, लेकिन किसी का दर्द मजाक लगता है। आपकी मंजिल वो नहीं जहां आप हैं, आपकी मंजिल वो है जहां आप जाना चाहते हैं। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो लोगों के सामने रोना छोड़ दें और अपने आंसू खुद साफ करना सीखें। अगर 2 लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। दुश्मन की फौज पर कब्जा करना उसको तबाह करने से बेहतर है। अगर आज चंद चीजों के लिए मुखलिस हो जाओगे तो एक दिन जरूर बहुत सी चीजों के मालिक बन जाओगे। किसी इंसान से बासानी धोखा खा लेने से बेहतर है कि उसे पहले 1-2 बार आजमा लिया जाए। खुदगर्जी को दुनिया से निकाल दो, लोगों की जिंदगी पुरसकून हो जाएगी। अगर कामयाब होना चाहते हो तो नाकाम सोच रखने वाले लोगों से दूर चले जाओ। हमारा जवाल देखने के मुंतजिर कोई गैर नहीं
बल्कि हमारे अपने ही होते हैं। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती। नंबर 1, बोले गए अल्फाज। नंबर 2, गुजरा हुआ वक्त। नंबर 3, टूटा हुआ भरोसा। अपने बच्चों के लिए बेहतर दुनिया छोड़कर जाने से बेहतर है कि दुनिया के लिए बेहतरीन बच्चे छोड़कर जाएं। अगर आप आजाद नहीं हैं तो आप बहुत सी खुशियों से महरूम हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा वजन इंसान की अपनी सोच का होता है। मुस्तकबिल की आसानी के लिए अपने आप को मुश्किलों से गुजारना पड़ता है। मायूसी इंसान को कामयाबी से नाअहल कर देती है। एक बात को बार बार दोहराने से उसका असर खत्म हो जाता है। उस इंसान पर ज्यादा मुसीबतें आती हैं जो लगातार बोलते रहते हैं। मर्द अपनी खोई हुई चीजों पर मातम करते हैं, जबकि औरतें उन चीजों पर जो उनके पास नहीं है। अपने बच्चे को चालाकी कभी ना सिखाएं, वरना उसकी चालाकी का सबसे पहले शिकार आप होंगे। ईमानदारी एक नायाब दौलत है जो हर किसी के पास नहीं होती। खुश इखलाकी में किसी पर सबकत ले जाना सबसे बड़ी फतह है। दूसरों को एहसास दिलाए बगैर उनसे आगे निकल जाना एक अजीम फन है। अहमक को समझाने का बेहतरीन तरीका यह है कि उसे उसकी मर्जी करने दी जाए। अगर आप जंगल को समझना चाहते हैं तो आपको उस जंगल में दाखिल होना पड़ेगा, चाहे वो जंगल कितना ही अजीब और खौफनाक क्यों न लगे। जो शख्स ताकत हासिल करने की ख्वाहिश पर काबू पा ले, वो सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाता है। बुरा वक्त आपको बताता है कि अच्छा वक्त किसके साथ गुजारना है। एक बार जब आप अपनी खामियों को तस्लीम कर लें तो कोई भी उन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। 3 अफराद के ख्यालात एक जैसे होते हैं, पागल, आशिक और शायर। कोई इंसान हकीकी मायनों में उस वक्त तक आजाद नहीं हो सकता जब तक उसकी आजादी का दारोमदार दूसरों की सोच, एहसास और अमल पर हो, और जिसके पास उस आजादी की हिफाजत और उसे बरकरार रखने का कोई जरिया ना हो। जब आप एक काम करने का सोचते हैं तो सबसे पहले उसी को खत्म किया करें। हमारी जिंदगी उस दिन खत्म हो जाती है जब हम उन चीजों के बारे में खामोश हो जाते हैं जो आम लोगों के लिए अहमियत रखती हैं। हमने परिंदों के साथ हवा में उड़ना सीखा और हमने मछलियों के साथ समंदर में तैरना सीखा, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम जमीन पर भाइयों और बहनों की तरह रहना नहीं सीख सके। सुबह जागने के बाद अपने रोजमर्रा के कामों की लिस्ट बनाएं और उन पर अमल करें। मुश्किलात को कम करने में लोगों की मदद करें, मुश्किलात को बढ़ाने में नहीं। हवा की तरह तेज, जंगल की तरह खामोश, आग की तरह गर्म और पहाड़ की तरह डटे रहो। ऐसा करने से आपको जिंदगी में कभी शिकस्त नहीं हो सकती। लोग आपको रुलाएंगे, लेकिन आपने फिर भी नहीं रोना, क्योंकि अगर आप रोए तो लोग आपको और रुलाएंगे। दुनिया में 95% लोग वो काम कर रहे होते हैं जो काम वो कभी करना नहीं चाहते।
जो फजूल कामों में दिलचस्पी लेने लगते हैं वो जरूरी कामों में दिलचस्पी नहीं ले सकते। अहमकों की दो किस्में हैं। नंबर 1, जो अपनी राय नहीं बदल सकते। नंबर 2, जो खुद को नहीं बदल सकते। वो हिकमत जिससे हमें कोई फायदा ना पहुंचे बेकार है। तजर्बा अक्लमंदों से ज्यादा बुज़दिल इंसान पैदा करता है। दिल के अंदर गलत फहमी ज्यादा देर रहे तो बदगुमानी को जन्म देती है और बदगुमानी फासलों का बाइस बनती है। तालीम अपने गुस्से या खुद एतमादी को खोए बगैर तकरीबन किसी भी चीज को सुनने की सलाहियत है। हर काम दूसरों के मुताबिक नहीं हो सकता क्योंकि हर एक की सलाहियत दूसरे से मुख्तलिफ होती है। जैसे कोयले और सोने में बहुत फर्क होता है। हर कामयाब शख्स के पीछे नफरत करने वालों की लंबी कतार होती है। अगर तुम चाहो तो अपने ख्यालात बदल कर अपनी जिंदगी बदल सकते हो। खामोशी से बेहतर कोई रद्द अमल नहीं। बगैर लड़े दुश्मन की ताकत को कमजोर करने के दो बेहतरीन तरीके। नंबर 1, दुश्मन चाहे कितनी भी कोशिश करे, अगर आपकी साख अच्छी हो और लोग आप पर एतमाद करें तो दुश्मन की बातें बेअसर हो जाती हैं। अपने अमल और रवैये से दूसरों के दिल जीतें। नंबर 2, जब आप दुश्मन की चालाकियों को अहमियत देना छोड़ देते हैं और उसे उसके हाल पर छोड़ देते हैं तो वो खुद ही अपनी उलझनों में फंस जाता है। आपका सकून और बेनियाजी ही उसकी सबसे बड़ी शिकस्त बन जाती है। याद रखें, सबसे बड़ा इंतकाम यह है कि आप अपनी जिंदगी में खुश और मजबूत रहें। 3 जगहें जहां खामोश रहने से आपकी इज्जत और वकार में 100 गुना इजाफा होता है। नंबर 1, जब कोई आप पर तनकीद करे तो जवाब देने की बजाय खामोशी इख्तियार करें। यह आपकी संजीदगी और बर्दाश्त को जाहिर करता है और मुखालिफ को शर्मिंदा कर देता है। नंबर 2, जब कोई बहस बेमकसद हो तो उसमें ना पड़ें, बल्कि खामोश रहकर अपनी तवानाई को बचाएं और समझदारी का मुजाहिरा करें। नंबर 3, जब कोई आपके राज जानना चाहे तो अपने जाती मामलात को जाहिर ना करें। खामोशी आपको महफूज और बावकार बनाती है। खामोशी बाज औकात सबसे मजबूत हथियार और इज्जत को बढ़ाने का जरिया होती है। अपने बारे में बात करते वक्त हर इंसान मोहतात होता है। खुशी को खुशनसीबी ना समझो, ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। जफाकशी और मेहनत से इंसान मोहताजी से आजाद रहता है। दुख का बेहतरीन इलाज तरस खाना है। जो इंसान 100 साल की उम्र पाए उसके बारे में सबसे काबिल जिक्र शै उसकी उम्र होती है। दिमाग की ताकत सुकून में है, इसलिए अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें। लोग आपको कुछ भी कहते रहें, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इंसान का सबसे बड़ा फर्ज जानवरों को जुल्म से बचाना है। जब इंसान बेपरवाह हो जाए तो हमाकत, बेचैनी और मसाइब शुरू हो जाते हैं।